जैसे कि आ- आज हम निर्गमन का पुस्तक देखने वाले हैं। निर्गमन का पुस्तक देखने से पहले जस्ट एक छोटा सा रिवीजन हम उत्पत्ति के क्रम का करेंगे। अगर हम उत्पत्ति का क्रम देखेंगे तो हमने देखा है परमेश्वर ने ये पूरे सृष्टि को बहुत सुंदर सा बनाया है और उसके बाद मनुष्य को भी बनाया था, मगर मनुष्य के पतन का हमने देखा था ना, तो उसके मतलब उन्होंने जब आज्ञा उल्लंघन किया था परमेश्वर से, वो दूर हो गए थे। तो उनके परमेश्वर के मन में वही समय पर, जब वो दूर हो गए तो वही समय पर उनके मन में आया कि नहीं नहीं, मुझे, मैंने अपने लिए बनाए हैं मनुष्य को, तो वो दूर होने होने नहीं सक ऐसा नहीं हो सकता है करके उन्होंने तुरंत कैसे इनको मेरे पास ला सकूं करके मैंने बोला था ना, उत्पत्ति ग्रंथ 3 अध्याय 15 वचन में परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजने का योजना जो है वो उसी टाइम पे जब दूर हुए थे तुरंत वो योजना परमेश्वर ने किया था। मगर वो योजना पूरा होने के लिए परमेश्वर देख रहे थे किससे मैं किसके वंश को मैं चुनूं, यानी तो कौन मेरे लिए खड़े रहेगा करके जब वो देख रहे थे। हमने उत्पत्ति के क्रम में बहुत सारे लोगों को देखा है। मनुष्य का दुष्ट स्थिति जब ज्यादा हो गया था, नूह नामक एक व्यक्ति परमेश्वर के सामने सीधा था, तो उनको चुने थे। और उनके बाद उनके गर्भ से जो आए थे शेम, हाम और यापेत, उनके गर्भ से शेम को परमेश्वर ने चुने थे। और वो शेम से परमेश्वर ने अब्राहम को चुना था। और अब्राहम, उनको बहुत अच्छा लगा था कि ठीक है, अब्राहम मेरा जो योजना है ना वो पूरा करने के लिए ये सही आदमी है, क्योंकि जब मैंने उठो और चलो मैं जो देश दिखा रहा हूँ वो वहां चलो करके बोला था, तुरंत वो निकल गया था वहां से। तो वो जो विश्वास है ना परमेश्वर को बहुत पसंद आया था, इसीलिए परमेश्वर अब्राहम के बारे में ऐसे भी बोलते हैं कि वो मेरा फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है करके। तो वैसे उन्होंने अब्राहम को चुना है और उनके गर्भ से जो आया है इसहाक, वो सब हमने उत्पत्ति के ग्रंथ में देखा है ना। तो अब्राहम का जीवन देखा है, उसके बाद इसहाक कैसे जिया था उसके बारे में देखे थे। और इसहाक के बाद इसहाक को 2 बच्चे जन्म होते हैं, उनमें से एसाव और याकूब। मगर परमेश्वर ने एसाव को नहीं चुना, वो पहलौता है, फिर भी परमेश्वर ने एसाव को नहीं चुना है, याकूब को ही चुना था, क्योंकि उसके मन के कारण। परमेश्वर ना हमारे मन जांचने वाले हैं, वो आगे जाके क्या करेंगे ये करके सब कुछ पता है ना, इसीलिए परमेश्वर ने याकूब को चुना था। और बाद में याकूब से परमेश्वर ने उनके जो 12 बच्चे हैं, वहां से परमेश्वर ने 12 गोत्र, और उन सबको याकूब का नाम परमेश्वर ने इज़राइल करके बदल दिया। और उनके जो पुत्र है उन सबको 12 गोत्र जैसे परमेश्वर ने बनाया, उन सारे लोगों को ही हम इसराइल इज़राइल लोग बोलते हैं। इज़राइल करके एक जाति बन गए याकूब के पुत्र, और उनसे जो आए थे, उनके गर्भ से जो आए थे, उन सारे लोग मिला के सबको इज़राइल की जाति। ओके, तो बाद में हमने यूसुफ के जीवन देखा, तो वो कैसे भेजा गया और वहां जाने के बाद भी परमेश्वर के लिए वो कैसा अच्छे से खड़े रहा था, मतलब पवित्र जीवन वो कैसे जिया था। कुछ गलती नहीं किया, फिर भी वो बंदीखाना में लेके गए थे उसको। बाद में जब भी वो परमेश्वर के लिए वो देख रहा था कि वो ही मुझे आशीष देंगे करके, तो परमेश्वर कितने सुंदर रीति से एक राजा को एक स्वप्न आया, और वो स्वप्न का जवाब यूसुफ ने बताया था, उसको प्रधानमंत्री जैसे बना देते हैं, मतलब राजा के बाद अधिकार पूरा यूसुफ को दे देते हैं। उसके बाद जिन्होंने उसको भेज दिया था ना, वो सब आके मिलना उनसे, और वो बोलता है कि पिताजी और पूरे भाई बहन लोग को, उनको उन सबको भी यहाँ लेके आओ करके राजा उनको आज्ञा देता है। तब उनको एक अच्छा सा प्लेस भी वो मिस्र देश में देता है, तो वहां जाके इन सबको जीने के लिए राजा आज्ञा देता है। उसके बाद क्या होता है, ये लोग जब जो लोग यहाँ से याकूब के संतान जो बेतेल से यहाँ आए थे मिस्र देश, वो कितने लोग हैं करके मैंने बोला था, 70 लोग, मतलब वहां से 66 आए हैं। और यहाँ कौन कौन है, यूसुफ, उनकी पत्नी और उनके 2 बच्चे मनश्शे और एफराइम। सो ये 4 लोग मिला के पूरे 70 लोग हैं। तो वो 70 लोग आके वहां अच्छे से बस जाते हैं। और उसके बाद
उनके बच्चे ऐसे बहुत सारे लोग, वो 70 लोग इसराइल लोग जो है वो लोग 400 साल बीत जाते हैं तो बहुत सारे लोग बन जाते हैं। यहाँ वही हम देख सकते हैं कि उत्पत्ति और निर्गमन के बीच में 400 साल, 400 years गैप है। ओके, ये भी परमेश्वर का वादा जो अब्राहम से परमेश्वर ने किया था, वो वादा का ये फुलफिलमेंट होकर के निर्गमन भी हम देख सकते हैं। तो 400 साल के बाद तुम्हारे वंश के जो है ना उनको मैं वहां से छुड़ाऊंगा करके परमेश्वर बोलते हैं। वही वादा को परमेश्वर निभाने के लिए ये निर्गमन में हम देखते हैं। ठीक है, तो 400 साल बीत गए उत्पत्ति के बाद, वो सब गए थे ना 70 लोग, वहां बस गए थे और वो 400 साल बीत रहा है और बहुत सारे राजा आ रहे हैं। मिस्र के राजा को क्या बोलते हैं? फिरौन बोलते हैं। तो वैसे बहुत सारे फिरौन आ रहे हैं, वो सब भी जान रहे हैं कि ठीक है यूसुफ इतना कार्य मिस्र देश के लिए किया है, तो ठीक है उन लोगों को अच्छे से हम देखेंगे और करके बहुत उनको अच्छे से देखते थे। इजराइल लोगों को जो कोई फिरौन आ रहा था वो सब अच्छे देखते थे। मगर 400 साल के बाद क्या हुआ पता है? ये लोग भी अच्छे थे। और यहाँ अगर हम देखें तो निर्गमन पहला अध्याय स्टार्टिंग में अगर हम देखेंगे तो यहाँ वही लिखा गया है, इसराइल के पुत्रों के नाम जो अपने अपने घराने को लेकर याकूब के साथ मिस्र देश में आए हैं ये है, रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा, इसाकार, जेबुलून, बेन्यामीन, दान, नप्ताली, गाद और आशेर। और यूसुफ तो मिस्र में पहले ही आ चुका था। याकूब के निज वंश में जो उत्पन्न हुए वे सब 70 प्राणी थे। कितने लोग हैं? मैंने बोला था ना उत्पत्ति आखिरी में हम कितने लोग को देख सकते हैं? 70 लोगों को। तो यूसुफ और मैं 6th वर्ष पढ़ रही हूँ। यूसुफ और उसके सब भाई यूसुफ और उसके सब भाई और उस पीढ़ी के सब लोग मर मिटे थे। मतलब वो 70 लोग में कोई भी नहीं है, सब लोग मर गए थे क्योंकि 400 साल हो गए थे ना। परंतु इसराइल की संतान फूलने फलने लगी और वे लोग अत्यंत समृद्धि बनते चले गए और इतना अधिक बढ़ गए कि सारा देश उनसे भर गया। कि कैसे हो गया? ये बहुत फ्रूटफुल हो गए थे, मतलब फूलने और फलने लगे, बहुत सारे उनके बच्चे बहुत लोग हो गए और अत्यंत समृद्धि बन गई। क्योंकि ये कौन है? परमेश्वर से वादा किया हुए जाति है ना, तो ये लोग ना बहुत समृद्ध हो गए थे और इतना अधिक बढ़ गए ये लोग कि सारा देश उनसे भर गया। मतलब पहले एक गेशर नामक एक छोटा सा प्रांत उनको दिया गया था, मगर वो क्या हो गए? वो लोग बच्चे पैदा होकर उनसे बहुत लोग बढ़ जा रहे थे, तो वो एक छोटा सा एरिया उनको काफी नहीं होगा ना, तो वो क्या हो गया था? वो क्या बोल रहे थे? अधिक बढ़ गए कि सारा देश उनसे भर गया। मिस्र देश में यही पूरा भर गए थे। तो तब देखो 8th वर्ष में मैं पढ़ी, यही है स्टार्टिंग निर्गमन का। मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। क्या? जो यूसुफ को नहीं, अभी तक जो फिरौन लोग आए थे, राजा लोग आए थे, वो सब यूसुफ के बारे में जानते थे, इसीलिए वो लोगों को, इजराइल लोगों को कुछ भी नहीं बोलते थे, अच्छे से उनको देखते थे। मगर 400 साल के बाद परमेश्वर ने एक राजा को पैदा किया। वो कौन है? उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो इसराइली हमसे गिनती और सामर्थ्य में अधिक बढ़ गए हैं, इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें। कहीं ऐसा न हो कि जब वे बहुत बढ़ जाए और यदि संग्राम का समय आ पड़े तो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़े और इस देश से निकल जाए। उनको एक डर आ गया था वो राजा को कि अरे ये लोग तो बहुत सारे बढ़ जा रहे हैं, और अगर ऐसा न हो कि जब युद्ध हो रहा है हमारे बैरियों से ये लोग हाथ मिलाकर हमारे ऊपर अगर वो विरोध में आ गए तो कैसे, तो हमारा क्या होगा? तो हमको कुछ तो करना है इनको, नहीं तो ये लोग ऐसे ही बढ़ जाते रहेंगे करके एक राजा आ गए। मैं जब ये निर्गमन पढ़ रही हूँ, मैं एक बात बताऊं, परमेश्वर ने ही ऐसे राजा को उत्पन्न किया था। क्योंकि ना देखो परमेश्वर ने अब्राहम को क्या वादा दिया था कि मैं तुमको कनान देश दूंगा।
है ना। मगर ये लोग जाके मिस्र देश में बस गए थे क्योंकि उनका वो अवसर था वो टाइम पर। तो मगर ये लोग कैसे हो गए, ठीक है सब लोग राजा हमको जानते हैं और अच्छे से देख रहे हैं, तो अभी यहाँ से हमको क्यों हिलना है, आराम से है ना हम मिस्र देश में सब कुछ हमारे लिए आराम से है, हम तो क्यों जाना है कनान देश, यानी तो ऐसे ऐसे करके यहाँ से हमें निकलना नहीं है, यहाँ ही हम रहेंगे करके वो लोग बहुत कंफर्टेबल फील हो रहे थे वहां। कितना अच्छा, मतलब यहाँ से जाना ही नहीं है, मिस्र देश बहुत अच्छा लग गया उनको। तब अभी ऐसा हुआ तो परमेश्वर का जो वादा है वो पूरा नहीं होगा। अब्राहम से परमेश्वर ने क्या बोला था, मैं कनान का देश तुम्हें दूंगा करके, मगर ये लोग यहाँ कंफर्टेबल फील होकर यहाँ ही रह जा रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया बताएं, एक राजा को उत्पन्न किया जो यूसुफ को नहीं जानता है, और इज़राइल लोगों के ऊपर उसको क्या विरोध आ गया था, तो वो इनको सताने लगा, स्टार्ट किया। ये बात जब जानती हूँ मुझे बहुत अच्छा, मतलब अच्छा लगता है। बहुत बार हम क्या करते हैं, एक छोटा सा आत्मिक विषय हम बोल के आगे बढ़ जाएंगे। देखो ये बात जब हम समझ पाएंगे ना, बहुत बार हम क्या होते हैं, अगर हमारे जॉब्स या नहीं तो कहीं अच्छा सा घर ले लिया है और अच्छे से हम रह जा रहे हैं, मगर परमेश्वर की इच्छा वहां नहीं है कि यहाँ यहाँ काम करना है करके हमको नहीं चुने थे परमेश्वर, कहीं और हमारे लिए काम है। तो हम क्या सोचते हैं, अरे नहीं अभी क्यों रिस्क करना है, अभी तो अच्छे से मैंने घर ले लिया है और अच्छे से बच्चे भी स्कूल अच्छे जा रहे हैं, या नहीं तो सब कुछ अच्छा ठीक है, ठीक चल रहा है, कंफर्टेबल, आई एम कंफर्टेबल हियर, ऐसे करके बहुत बार हमारे जीवन में हम सोचते हैं। मगर परमेश्वर क्या करते हैं पता है, वो टाइम पे उनकी इच्छा वहां नहीं है, परमेश्वर की इच्छा हम वहां रह के कंफर्टेबल फील होने के लिए नहीं है। परमेश्वर का काम और कुछ है हमारे जीवन में, तब वो क्या करते हैं पता है, ऐसे एक राजा को हमारे जीवन में भेजते हैं परमेश्वर। वहां राजा को उत्पन्न किए थे, अगर हमारे जीवन में अगर वो नौकरी परमेश्वर की इच्छा नहीं है, वहां से अभी हमें और कहीं जाके काम करना है, तो क्या करते पता है, हमारे मैनेजर को या नहीं तो टीम लीड को वो ऐसे उत्पन्न करते हैं कि नहीं इनको कितना सताना है, कितना टॉर्चर करना है, कितना करना है। तब हम क्या सोचेंगे, नहीं नहीं यहाँ से मुझे जाना है। अगर अच्छा सब कुछ अच्छा चल रहा है तो हम कभी भी वो प्लेस को छोड़ के नहीं जाते हैं ना। मगर याद रखो, अगर कभी तुम्हारे जीवन में ऐसा आ रहा है, हमारे जीवन में तो वैसा आया था, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा है और वहां से हमें जाने की इच्छा नहीं रहता है ना, परमेश्वर क्या करते हैं, अगर उनका इच्छा वहां नहीं है परमेश्वर का और कुछ काम है हमसे, तो क्या करेंगे पता है, तो अंदर ना शांति खो जाते हैं। अब वहां रहने से तब तक अच्छा रहता है वो प्लेस, मगर तब से क्या होता है जब परमेश्वर हमको किसी रूप से, मतलब वहां एक राजा है, यहाँ कोई भी हो सकते हैं, अब उनसे हमको टॉर्चर करवाना शुरू करते हैं, तब क्या होता है, नहीं मुझे जाना ही है यहाँ से, छोड़ के जाते। तो याद रखो, कभी भी ऐसे अगर हमारे जीवन में आ रही, इसका मतलब है परमेश्वर की इच्छा कुछ तो है। परमेश्वर हम यहाँ रह के कंफर्टेबली जीने के लिए नहीं हमारा जीवन, मगर परमेश्वर के काम करने के लिए हमें आगे बढ़ना है, उसके लिए हमें कैसे भी हो वो परमेश्वर के अगर आज्ञा को मान के अगर हम आगे आएंगे ना, तो अच्छा रहेगा। यहाँ देखो कितना सताया था इसराइल लोगों को वो राजा ने, वो फिरौन ने, मतलब उनको ऐसा लगा कि नहीं अभी हमें यहाँ नहीं रहना है। अब तक 400 साल कितने आराम से जी रहे थे, इनको याद भी नहीं है कि परमेश्वर ने एक वादा दिया है कनान प्रांत देने वाले, वो भी बिल्कुल याद नहीं था। मगर जब वो राजा उनको सताने लगा था ना, उनका इच्छा क्या है, अगर उनके मन में क्या था, ये लोग अगर ज्यादा हो जाएंगे तो हमारे विरुद्ध ये काम करेंगे, मगर वो पॉइंट मेन नहीं था, परमेश्वर का पॉइंट मेन था कि उनको वहां से बाहर लेके आना है। नॉर्मली आओ बोलने से वो आएंगे क्या, सोचो अगर वो सब अच्छे हैं मिस्र देश में, उनको जाके आओ ना, बाहर आओ, ये तुम्हारा देश नहीं है, चलो कनान बोलने से वो वहां से चलेंगे क्या, वो बोलेंगे नहीं नहीं हम नहीं आने वाले। मगर जब फिरौन उनको सताने लगा, तब वही प्रार्थना कर रहे थे, वही रो रहे थे परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर हमको यहाँ से छुड़ाओ करके। जब वो रो रहे थे ना, परमेश्वर उनका सुनकर यहाँ देखो 24 वर्ष 224 निर्गमन 224 अगर देखने से हम
2:24 देखने से परमेश्वर ने उनका सराहना सुनकर, मतलब वो इतना रोते हुए प्रार्थना कर रहे थे, उनकी जो प्रार्थना है, वो रोना जो है, वो सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी, स्मरण किया। और परमेश्वर ने इसराइलियों पर दृष्टि करके उन पर चित लगाया। ये क्या बोल रहे? देखो, पहले एक प्रॉब्लम अलाउ किया परमेश्वर ने कि अभी ये प्रॉब्लम आने से ही ये लोग आएंगे बाहर करके। वो प्रॉब्लम आने के बाद परमेश्वर ने उनको क्या किया, वो प्रार्थना करने लगे कि परमेश्वर हमको यहाँ से छुड़ाओ, ये बहुत सता रहा है हमको करके। तब उनकी प्रार्थना सुन के परमेश्वर अब्राहम, इसहाक और उनके याकूब को जो वादा तो परमेश्वर ने दिया था ना, वो वादा परमेश्वर स्मरण करके क्या बोल रहे, उनको वहां से बाहर लेके आने के लिए परमेश्वर चित्त लगाए। तो यहाँ वो लोग सताने लगे थे, इतने में परमेश्वर की योजना में तो कि इनको बाहर लाने, वैसे भी ये रो रहे हैं, इसीलिए मूसा नामक एक नायक को वहां पैदा किया था परमेश्वर ने। वही हम देख सकते, पहला अध्याय पूरा उनकी गुलामी में कैसे वो राजा ने उनको सताया था, वो सब हम देख सकते हैं। एक मिनट, मैं वो शेयर करूंगी स्लाइड। हाँ, यहाँ अगर हम देखने से ये सबको दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ देखने से पहले अध्याय से लेकर दूसरे अध्याय 25th वर्ष तक अगर हम देखेंगे, उनका वृद्धि मतलब फूलने फलने लगे और पूरा करके मिस्र देश पूरा भर गया करके हमने देखा है ना। तो उनका दासत्व, वो बाद में फिरौन को डर लगना और वो उनको सता रहा है, बहुत बहुत ज्यादा सता रहा था ना, वो सब दासत्व का हम देख सकते हैं। और ये सब कैसे उन सबके जीवन में हो रहा है, मतलब वो क्या बोलता है डर के, जो लोग अभी इनको वृद्धि होना हमें रोकना है, तो क्या करना है, जो लड़के जब पैदा होते हैं ना इजराइल में, इजराइल लोगों में जब भी लड़के पैदा होते हैं, उनको जाके मार दो करके, जो डिलीवरी करने वाले होते हैं ना, उनको जाके बोलते हैं कि उनको मार दो, बच्चे को, लड़के को जीने नहीं देना है, सिर्फ लड़की पैदा हुई तो उनको जीने दो, ऐसे करके, मतलब उनके वंश को रोकना चाहते हैं, वंश वृद्धि नहीं होना चाहते हैं, तो इसीलिए वैसा एक ऑर्डर पास करते हैं। मगर परमेश्वर ने क्या किया, वही समय पे परमेश्वर ने मूसा को पैदा किया था। मगर देखो कितना कठिन समस्या वहां चल रहा है, यानी तो कितना कठिन परिस्थिति वहां चल रहा है, मगर परमेश्वर वही टाइम पे वो कठिन कठिन परिस्थितियों में ही परमेश्वर ने एक नायक को वहां उत्पन्न किया था। देखो, मूसा का जन्म होता है, तो वो लड़का है ना, इजराइल में अगर लड़के पैदा हुए तो मार दो करके आज्ञा है, राजा का आज्ञा। राजा अगर एक बार आज्ञा दिए तो ना, वो कोई उल्लंघन करेंगे तो उनको मार देंगे। मगर यहाँ परमेश्वर ने देखो कितना सुंदर सा पूरा कार्य किया है, मूसा को पैदा किया और उसके बाद उनके माँ को ज्ञान दिया कि उनको कैसे बचा के रखना है, अंदर 3 महीने तक कैसे उनको बचा के रखना है, उनको ज्ञान दिए थे। और उसके बाद उनको क्या करना है, भी परमेश्वर ने उनके माँ को चलाया है। तो वो एक छोटा सा बास्केट बना के उसमें मूसा को रख के, नाइल नामक वो नदी है ना, उसमें वहां छोड़ देते हैं। तब वो जाके वहां मिरियम की दीदी जो है ना, उनको वहां खड़े रखते हो। तो जब वो भी कितना ज्ञान से वहां काम करती है, वो छोटी है फिर भी कितने ज्ञान से वो काम करती है वहां, तो वो देखते रह रही है, वो रो रहा है क्या हो रहा है। इतने में फिरौन की लड़की जो है ना, फिरौन की बेटी, वो वहां नहाने के लिए आती है नाइल नदी पर। तो वहां उनको वो रोना सुनाई देता, वो उनके जो वो रो रहा है ना बच्चा, वो सुनाई देता, कौन है वहां, क्या हो करके बोलने से वो छोटे से बच्चों को वहां लेके जाते हैं, उनके वो जो दासिया रहते हैं ना, वो उनके पास लेके जाते हैं। तो वो बहुत सुंदर दिखता है उसको, जब वो देखती है मूसा को, वो कितना सुंदर दिखता है।
उसको पता है। अभी देखो उनके चेहरे देखने से ही उनको पता चल जाता था कि वो मिस्र देश के हैं या नहीं तो इसराइल देश के हैं। मगर उसको पता था कि ये इसराइल देश का है और उनके पापा ने क्या आज्ञा दिया भी उसको पता है। फिर भी आप एक बार अच्छे से ध्यान रखो, क्योंकि कितने कठिन परिस्थितियां एक तरफ है, वो टाइम पे परमेश्वर एक एक को कैसे चला रहे देखो। पहले उनके माँ को, बाद में मिरियम उनके दीदी को, कितने ज्ञान से वो पूछने के लिए, बात करने के लिए। और उसके बाद फिरौन की बेटी, जहां से आज्ञा बाहर आया था, परमेश्वर की योजना क्या है पता है, बाहर रहेगा तो ये लड़का मर जाएगा। मगर परमेश्वर का योजना क्या है, इसको ना, ये मूसा को उन्हीं के घर में लेके जाऊंगा जिनके घर से आज्ञा बाहर आया है, तो वहां तो वो सेफ रहेगा। तो इसीलिए फिरौन की बेटी जब उसको देख रही थी, उनको बहुत सुंदर दिखा था और उसको ऐसा लग रहा था कि अरे ये इजराइली है, उनके चेहरे को देखने से लग रहा था। मगर परमेश्वर के सोच उनमें डाले तो परमेश्वर ने कि नहीं, इसको, ये बहुत सुंदर है, मुझे लेना है इसको, मैं कैसे भी हो इसको, इसका पालन नहीं करूंगी करके उसके मन में परमेश्वर ने एक योजना डाला था। तुरंत वो, अगर उसके मन में हो तो वो किसी की बात भी नहीं सुनेगी, चाहे उनके पापा राजा हो, कोई भी हो, वो राजा भी उनकी बात सुनना पड़ेगा, क्योंकि उनकी बेटी है ना वो। तो वहां से वो कहा जाता है मूसा, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बाहर है तो वो मर जाएगा, मगर कहा गया जहां से आज्ञा बाहर आया था उन्हीं के घर में जाके परमेश्वर ने उनको उनका पालन करवाया था। देखो वो सब अगर हम देखेंगे तो 25 तक, मतलब दूसरा अध्याय 25 वचन तक अगर हम देखेंगे तो मूसा अगर बात होता है, अगर मूसा बाहर है तो इतने सारे वो नहीं सीख सकता था। मगर परमेश्वर देखो उनको राजा के घर में भेजकर उसको बहुत सारे मतलब कैसे लड़ना है या नहीं तो कैसे एक राजा कैसे क्या क्या सीखता है वो सब मूसा को सिखाए थे, क्योंकि वो राजा की बेटी की बेटा है ना भी। तो सब कुछ सिखाए थे उसको, मतलब बाद में राजा बनाने के लिए इसका इच्छा था। तो सब कुछ जो कुछ राजा राजा उनके बच्चों को सिखाते हैं, सब कुछ उनको सिखाए थे। तो वैसे परमेश्वर ने उनका पालन किया था। बाद में अगर हम देखेंगे तो 225 होने के बाद तीसरे अध्याय से लेकर 7वें अध्याय तक, 3 से 7 तक अगर हम देखने से मूसा मूसा वहां हम जानते हैं कि जो मिस्र देश के लोग लड़ते थे, एक बार जब वो बाहर आके देख रहा था उसको पता चला कि मैं एक इजराइल हूँ और यहाँ के परमेश्वर ने मुझे यहाँ ये फिरौन की बेटी मुझे ली थी करके उसको सब कुछ पता चल गया था। तब वो एक बार बाहर जाके ऐसे देख रहा था, 2 मिस्र लोग लड़ रहे थे तो उन्होंने उनको मारा था। और बाद में मार के क्या हुआ था, उसको ना वो किसी को नहीं पता चलना, क्योंकि ये इजराइल है ना, अगर राजा को पता चला कि मिस्र देश के किसी लोगों को इसने मार दिया है करके, वो उसको मार देगा करके डर लग कर क्या करता है, उसको छिपा देता है जिसको मारा है। तो क्या होता है बाद में एक बार फिर से बाहर जब जा गया था, दो इजराइल लोग लड़ रहे थे। तब क्या होता है, वो बोलता है क्यों ऐसे लड़ रहे हो करके जब वो पूछता है, तब वो बोलते हैं क्या अभी हमको भी मार के उसको जैसे छिपाया वैसे ही हमको भी छिपा दोगे क्या करके। तब उसको पता चलता है कि अरे मैंने जो किया है वो सबको पता चल गया है, तो अभी मैं यहाँ हूँ तो मेरे प्राण वो अगर राजा को पता चलेगा वो मुझे मार देगा करके वहां से भाग जाता है। कहाँ भाग जाता है, अगर हम देखने से यहाँ वो मिद्यान को भाग जाता है। मूसा का मिद्यान देश भागना वो हम दूसरे अध्याय में आखिरी विषय में देख सकते हैं। मगर वो सब परमेश्वर की इच्छा है, मिद्यान को भागना, वहां जाने के बाद वो वहां चरवाहा काम करना, भेड़ों को चराता था वहां जाने के बाद उसका शादी होना और वहां 40 साल। यहाँ अभी तक मिद्यान जब तक भागा था, मतलब 225 तक हमने देखा है ना, सॉरी 211 तक अगर हम देखेंगे तो पहले उसका पैदा होना, जन्म होना और उसके बाद राजा को वो अच्छे से सब कुछ सीखना
और वहां रहना, ये सब जो है 40 साल लगे। मतलब हमको एक अध्याय में दिखाई दे रहा है यहाँ, मगर ये पूरा कितने साल हो गए यहाँ? 40 साल। बाद में वो मिद्यान को भाग जाना, वहां पूरा 40 साल वो बिताता है मिद्यान में। और वो 40 साल में वो भेड़ चराते रहता है, उसका शादी होता है, उसको जो बच्चे पैदा होते हैं, और वहां अच्छे से वो जीवन बिता रहा था। मगर अच्छे से जीवन बिता रहा था, मगर परमेश्वर ने फिर से क्या किया? उसको बुलाया है, क्योंकि इसके लिए नहीं मूसा, मैंने तुमको इतना करके, मतलब एक विपत्तियों में से, यानी तो इतने कठिन परिस्थितियों में मैंने तुमको पैदा किया किस लिए? आके ये भेड़ चराने के लिए क्या? नहीं, उसका ये नहीं है। मगर इससे भी ज्यादा काम तुमसे है कि वो जो वहां रह रहे हो ना इस्राएल लोग, उनको वहां से छुड़ाने के लिए मैंने तुमको चुना है करके। तीसरे अध्याय में अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर मूसा को आह्वान देना कि क्यों मैंने तुमको पैदा किया है, वहां जाओ और जाके फिरौन से बात करो। ये सब जब बोलता है वो फिर से मिद्यान से कहाँ आता है? मिस्र देश को आ जाता है। और उसके बाद परमेश्वर पहले बोलता है, परमेश्वर मैं नहीं बात कर सकता, मगर परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हारे साथ देने के लिए आरोन को आज्ञा करके बोलता है, और पीछे आने के लिए बोलता है। जब वो फिर से मिस्र देश आ जाता है 40 साल के बाद, यहाँ तक कितना हो गए? वहां 40 साल हो गया ऑलरेडी मिद्यान से पहले, और यहाँ मिद्यान में पूरा 40 साल हो गया। अभी 18 साल, 80 years कंप्लीटेड। तो अब इसीलिए हम देखेंगे तो भजन संहिता में 90 सन, वो भजन संहिता 90 जो है ना, वो इसीलिए लिखता है मेरा पूरा जीवन अगर पीछे मुड़ के देखने से कुछ भी नहीं है, वो बहुत फास्ट हो गया था, ऐसे करके वो मूसा का ही भजन संहिता है। तो एक बार बाद में आप पढ़ो, ठीक है। 80 years हो गए तो वो आया, फिर उनके पास खड़े रहेगा, इजराइल लोगों को भेजो करके बोलने से वो बोलता नहीं, मैं नहीं भेजने वाला। वो बोलता है कि जाके हमारे लोग आराधना करने के लिए उनको भेजो, कर जंगल में भेजो बोलने से वो बोलता है नहीं, मैं नहीं भेजने वाला। तब परमेश्वर वहां विपत्तियां 10 विपत्तियां भेजना हम देख सकते हैं। मैं वो एक बार 10 फास्ट फास्ट बोल दूंगी, एक बार देखो, इसमें भी देखेंगे। परमेश्वर जब फिरौन नहीं मानता है ना कि उनको बाहर छोड़ने के लिए, तो पूरे 10 विपत्तियां परमेश्वर मिस्र देश में देते हैं। उसके बाद ही फिरौन का मन बदलता है। यह अगर हम देखने से पहला विपत्ति जो है पानी खून से बदलना, मतलब पानी जो है उनके नदियां पूरे जो है वो खून से बदल जाते हैं। बाद में पूरे मेंढक आ जाते हैं उनके घर में। बाद में सिर में जू रहते हैं ना, वो आ जाते हैं बहुत सारे। बाद में मक्खियां आ जाते हैं, और पशुओं पर रोग आ जाता है। यहाँ पूरा हमको आपको दिखाई दे रहा है ना, मैंने ये पिक्चर्स के साथ रखा है। बाद में फोड़े आना, उनके सारे शरीर पर फोड़े आना। बाद में अगर हम देखने से आग को भेजना। बाद में चींटियां जो ग्रास होपर्स रहते हैं ना, वो उनको भेजना। बाद में पूरा मिस्र देश जो है अंधेरा हो जाता है। वैसे विपत्ति भेज जाए। हमेशा जब विपत्ति आता है ना, फिरौन बोलता है अगर तुम बोलो इसको पूरा मतलब ये विपत्ति से हमको चुराने के लिए आपके परमेश्वर से प्रार्थना करो, तब मैं तुम्हारे लोगों को जाने दूंगा, बोलता है। तुरंत मूसा प्रार्थना करता है, फिर भी बाद में वो अपने मन को और भी कठिन बना लेता है। वैसे 10 9 जब होते हैं ना, 9 अगर हम एक एक करके पढ़ेंगे ना, पहले वो बोलता है अगर ये विपत्ति समाप्त हो गया तो मैं तुम्हारे लोगों को भेजूंगा, प्रार्थना करो। तब वो मूसा प्रार्थना करता है। फिर से जब विपत्ति चला जाता है तो बोलता है नहीं, मैं नहीं भेजने वाला, मतलब उसके मन को कठिन कर लेता है। वैसे 9 हो गए तो और भी इन सबको दुख लग रहा है कि क्या है, परमेश्वर ने भेजा है, मगर यहाँ देखने से ये तो नहीं मान रहा है। ऐसे जब दुख लेते हैं ना, परमेश्वर बोलते हैं लास्ट अभी ये आखिरी विपत्ति है। ये क्या है? पहले की मृत्यु, मतलब मिस्र देश में जो कोई लोग हैं उनके पहले बेटे जो है ना, वो लोग सब मर जाएंगे। वो विपत्ति परमेश्वर उनके ऊपर देते हैं। तब राजा जो है फिरौन जो है, उनको भी एक पहलौठा लड़का है ना, वो भी मर जाता है। तब उसको ऐसे पकड़ के वो कितने गुस्से में बोलता है निकल जाओ तुम यहाँ से। कितना गुस्सा आता है उसको, क्योंकि अभी तक तो क्या है,
वहाँ ये कुछ इतना इसको ये नहीं कर रहे हैं, मतलब इतना इमोशनल नहीं है ना वो। ठीक है, बताए पूरा पानी बदल गए तो फोड़े आए, ठीक है चलो जाने दो, थोड़े दिन हो जाएंगे। मगर उसकी बच्चा जो है, पहले का बच्चा, मतलब उनका लड़का, अपने बच्चे मर गए तो कितना उनको दुख लगता है। तो तब उनको बहुत वो सब सोच रहा है, नहीं ये लोग की वजह से मेरे बच्चा मर गए यहाँ, उसको ऐसे पकड़ के तब बोल रहा है चले जाओ यहाँ से, तुम यहाँ रहो मत करके, जब बोल के उनको भेज देता है। ये सब जो हम देखते हैं 7वें अध्याय से 10वें अध्याय तक, हम ये सब विपत्ति, 10 विपत्ति हम देख सकते हैं। उसके बाद हाँ, उसके बाद अगर हम देखने से जब निकल जाने के लिए बोलता है ना, परमेश्वर बोलता है ठीक है अभी ऐसा नहीं, एक काम करो तुम यहाँ कि आ, ये 11 अध्याय अगर हम देखेंगे तो 11 अध्याय में परमेश्वर उनको ना प्रस्थान की तैयारी और स्मरणोत्सव, वो पास ओवर लैम्प जो रहता है ना वो करने के लिए, मतलब एक मेमने को वो मार के उसका जो लहू रहता है ना, इससे पहले क्या होता है, परमेश्वर बोलता है अभी सब लोगों, पहले तो देखो सब लोगों को मार रहे हैं ना, संहार करने लगे हो ना, तो परमेश्वर बोलते हैं इज़राइल लोगों, सब लोगों को कि तुम्हारे डोर्स जो है ना, द्वार पर तुम ये एक मेमना को मार के उसका जो लहू रहता है ना उसको तुम्हारे द्वार पर लिखो, तब तुम्हारे घर से वो जो दूध संभाल करने लगा है ना वो तुम्हारे पास नहीं आएगा, तुम्हारे बेटे नहीं मरेंगे करके जब बोलते हैं वो सब लोग वो खून को अपने द्वार पर लगाते हैं। और वैसे इज़राइल लोगों के सब बच्चे जिंदा ही रहते हैं, मगर मिस्र देश के सब पहले पे मर जाते हैं। उसके बाद परमेश्वर बोलते हैं वो मेमने को मारा है ना, तो उसको कैसे अभी फसह का पर्व, फेस्टिवल ऑफ पास ओवर, कैसे परमेश्वर ये फेस्टिवल्स क्यों करने के लिए परमेश्वर वहां आज्ञा देते हैं, अगर हम देखने से, अगर देखो ये जाने के टाइम पे अभी राजा ने उनको आज्ञा दे दिया कि तुम चले जाओ, ये एक सेलिब्रेट करने का एक मौका है ना, क्योंकि इसी के लिए तो इतना विपत्ति, इतने सारे जो हुए ये सब के लिए है ना, बाहर आने के लिए निर्गमन, तो पुस्तक का नाम ही वही है कि बाहर आना, एक स्लेवरी से यानी तो गुलामी से बाहर आके परमेश्वर से जो वादा किया है वो देश को जाना, निर्गमन मतलब जाना, यहाँ से बाहर आना, वैसे उसका अर्थ है। तो जब बाहर आ रहे ऐसे ही आ गए तो उनको याद नहीं रहेगा ना मनुष्य कैसे है। अभी एक दिन कुछ परमेश्वर ने हमारे जीवन में कुछ कार्य किया, हम क्या करते हैं एक हफ्ते तक या नहीं तो एक साल तक याद रखते हैं, बाद में क्या होता है हम भूल जाते हैं, जल्दी भूल जाते हैं मनुष्य। इसलिए परमेश्वर ये लोग भूल जाएंगे इतना जो मैंने यहाँ से छुड़ाया है और यहाँ इतना जो काम मैंने किया वो सब भूल जाएंगे ये लोग। इसीलिए मैं त्योहार इनको मनाने के लिए बोल रहे थे, वही है फसह का त्योहार, वो करने के लिए उनको बोलते हैं, वो वहां मेमने को मारना, कैसे खाना है, वो सब उनको वहां इंस्ट्रक्शंस दिया गया है। और उसके बाद वो सब अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा वो रोटी कैसे बनाना है और वो पर्व कैसे उनको बनाना है, वो सब बोलते हैं। और उसके बाद उनको बाहर आने के लिए परमेश्वर ने उनको बोल दिया था, तब वो देश छोड़ के, वही हम देख सकते हैं 12 अध्याय 37 वर्ष में हम देख सकते हैं कि इसराइलियों का मिस्र देश से बाहर आना। और उसके बाद वहां आने के बाद परमेश्वर उनको बोलते हैं कि अभी तुम्हारे बच्चे, पहले तो बच्चे पूरे बच गए ना क्योंकि मिस्र देश के बच्चे मर गए, मगर तुम्हारे बच्चे अच्छे से बच गए ना, तो तुमको क्या करना है, 13 अध्याय अगर हम स्टार्टिंग में देखेंगे तो फिर यहोवा ने मूसा से कहा, 13 अध्याय पहला वचन पढ़ रही हूँ मैं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, क्या मनुष्य के क्या पशु के इस्राएलियों में जितने अपनी अपनी माँ के बेटे हो, मतलब पहले 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 पुत्र हो, उन्हें मेरे लिए पवित्र मानना वह मेरा ही है, उनको अर्पण करने के लिए परमेश्वर आज्ञा देते हैं, क्योंकि वो लोग मेरे हैं इसलिए मैंने उनको बचाया है। तो मिस्र देश के सब लोग बच्चे मर गए, फिर भी तुम्हारे बच्चे
जिंदा है तो उन सबको मुझे अर्पण करो करके 13 अध्याय पहले वचन में बोलते हैं। ये सब हम देख सकते हैं वहां। उसके बाद वहां आने के बाद उनके पहले के बच्चों को अर्पण करना। उसके बाद हम देखेंगे तो 15 अध्याय में पूरा, सॉरी, 13 से लेकर 14 अध्याय पूरा उनको वो समुंदर पार करना, लाल समुंदर पार करना। यहाँ देखने से हम, ये बहुत फास्ट ही हो जाएगा। पहला ही हमको बहुत, पहला पार्ट जो है वही हमको बहुत ज्यादा रहता है, बाद में फास्ट चले जा सकते हैं। ये पूरा निर्गमन 3 भाग में हम देख सकते हैं। पहला भाग इजराइल का दुष्टता, दासत्व और वहां गुलामी जो है वो, और परमेश्वर ने उनको कैसे वहां से छुड़ाया था। दूसरा भाग जो है जंगल में उनका जीवन कैसे था, वो बाहर आने के बाद, लाल समुद्र पार करने के बाद उनका जीवन कैसे था, दूसरा पार्ट में हम देख सकते हैं। तीसरे पार्ट में अगर हम देखने से सीनाई पर्वत के पास परमेश्वर ने कैसे वाचा उनको दिए थे, और उनके लिए, उनको रहने के लिए तंबू का उन्होंने कैसे आज्ञा दिया था, वो तीसरे पार्ट में। 3 पार्ट हम देख सकते हैं। पहला पार्ट अभी हो जा रहा है हमारा। पहला पार्ट में उनको बाहर छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने मिस्र देश में क्या क्या किया, वो सब हम 15 अध्याय तक हम देख सकते हैं। सॉरी, 13 अध्याय तक हम देख सकते हैं, 12 अध्याय तक। 13 अध्याय से हम अगर देखेंगे तो जंगल में उनका जीवन 12 से लेकर 18 अध्याय तक हम जंगल में उनका जीवन, बाहर आए, अभी अच्छे से बाहर आए, वो वहां उनको लाल समुंदर दिखाई दे रहा है। और पीछे देखने से कौन दिखाई दे रहा है, फिरौन उनको आज्ञा दिया जाने के लिए, मगर वो क्या सोचता है, नहीं नहीं इनको नहीं छोड़ूंगा मैं, अभी जाके फिर से इनको डराऊंगा करके पूरे उनके सैनिक को, वो सबको, सेना को भेजता है। तो यहाँ देखो वो वहां खड़े थे, मैं एक बार एक पिक्चर दिखाती हूँ आपको, हाँ, तब हमको अच्छे से समझ में आएगा। अगर वो देखने से वो लोग बाहर आए, हाँ, वो लोग वहां आगे लाल समुंदर दिखाई दे रहा था और पीछे देखने से फिरौन की सेना दिखाई दे रही थी। तब वो लोग क्या बोल रहे पता है, इतने जो विपत्तियां देकर मिस्र देश को परमेश्वर ने इनको बाहर छुड़ाया, वहां आने के बाद वो बोल रहे हैं मूसा से, क्या मूसा हमें यहाँ मारने के लिए आप लेके आए हो क्या? अभी हम कहाँ जाएंगे, पीछे से वो सेना आ रहा है, फिरौन का सेना, और आगे देखे तो लाल समुंदर, हम कहाँ बीच में अटक गए हम। जब बोल रहा था मूसा, जब प्रार्थना करता परमेश्वर क्या करो अभी, तब वो बोलते हैं वो तुम्हारे हाथ में जो लकड़ी है ना, उसको जाके वो लाल समुंदर के ऊपर ऐसे मारो, तब वो 2 भाग हो जाता है। वो पूरा लाल समुंदर कितना बड़ा है, वो 2 भाग हो जाते हैं और वो लोग सब अच्छे से अंदर से चलने लगे। देखो यहाँ मैंने दिखा है ना वो पिक्चर में, वो 2 भाग हो गए, कितनी खुशी से सब लोग जा रहे थे वहां। इतने में ये पीछे फिरौन की सेना आ रही है ना, वो लोग सोचे अरे वाह कितना अच्छा, ये तो 2 भाग हो गए, तो ठीक है अभी हम भी जाएंगे, हमारे लिए भी ये पानी, मतलब 2 भाग है ना, तो अच्छे से हम भी रास्ते ऊपर जाएंगे करके वो जब सोच के आ गए, तो जहां तक आखिरी इसराइल, मतलब वो लोग सब वहां उस तरफ चले गए किनारे पर, और आखिरी, मतलब को भी परमेश्वर ने कुछ प्रॉब्लम आने के लिए अलाउ नहीं किया है, वो सब लोग आखिरी लोग तक जब वो किनारे पर आ गए, परमेश्वर ने बोला फिर से पूरा वो जो 2 भाग हो गया था ना, पूरा फिर से पानी अपने स्थान पर आ जाओ। जब बोले तो वो लोग क्या सोच के आए, हम भी अच्छे से जाएंगे करके फिरौन को सुना, मगर परमेश्वर ने वो जो लाल समुद्र को किसके लिए खोला है, परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए खोला, उनके लिए नहीं ना। वो लोग सोचे थे हमारे लिए भी हमारे लिए भी वो खुला रहेगा, इसलिए आगे सब लोग बीच में आ गए, अभी पीछे जाने के लिए नहीं है, आगे आने के लिए नहीं है। तो परमेश्वर ने फिर से बोला पानी पूरे अपने स्थान पर चले जाओ। जब गए तो सब उनके जानवर के साथ पूरे हॉर्स पूरे सब कुछ मर जाते हैं, पूरा सेना मर जाते हैं। तब देखो कितना खुशी से वो लोग गाना गा रहे थे, 15 अध्याय पूरा उनका गाना कि परमेश्वर कितना आपने मदद किया है, कैसे हमको छुड़ाया है यहाँ से करके। वो लोग बहुत खुशी से 15 अध्याय पूरा, एकदम 15 अध्याय पूरा हमको उनका गीत दिखाई देता है। तो मिरियम उनको गीत में चलाती है, अच्छे से गीत गाती है
और वो सब भी कितना खुशी हो जाते, कैसे परमेश्वर, एक लाल समुद्र कैसे दो भाग हो गया, ऐसे करके वो जब परमेश्वर के कार्य को स्मरण कर रहे थे, उनको बहुत ऐसा लगा था कि अरे ये सब होता है क्या करके। तो वैसे परमेश्वर ने उनको बाहर निकाला और गीत गा रहे, यहाँ तक 15 अध्याय हो गया। ठीक है, मतलब एक पार्ट हो गया, बाहर आ गए वो, लाल समुंदर भी पार कर दिए। बाद में क्या होता है अगर वो हम देखने से जंगल के जीवन में कितना अच्छा गीत गाए ना वो, मनुष्य कैसे है हम ये निर्गमन में बहुत अच्छा देख सकते हैं, मनुष्य का स्वभाव कैसा रहता है। इवन हम भी बहुत बार वैसे ही रहते हैं। वो निर्गमन पुस्तक अब जब हम पढ़ते हैं ना, हमारा ही जीवन याद आता है, क्योंकि जब भी परमेश्वर कुछ भी हमारे जीवन में कार्य करते हैं, हम तुरंत उनको कितना स्तुति करते हैं, परमेश्वर आप कितने महान हो, आपने ये किया है वो किया है करके कितना उनको स्तुति करते हैं। मगर थोड़े दिनों के बाद वो भूल जाते हैं हम। दूसरा, अगर कुछ तो हमारे जीवन में विपत्ति आता है, तुरंत हम क्या बोलते हैं, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं पता है, परमेश्वर आपने क्यों हमारे जीवन में ये विपत्ति को दिया है, तो नहीं तो सब लोग अच्छे हैं ना, हम ही क्यों ऐसे है। ऐसे करके जो कार्य परमेश्वर ने पहले हमारे जीवन में किया था वो सब बोलकर क्या बोलते हैं पता है, क्यों हमारे जीवन में ऐसे क्या हो रहा है, ऐसे करके परमेश्वर को बोलने लगते हैं। ये इसराइल लोग भी वैसे ही है। देखो बाहर आए, इतना गीत गाए ना, बाद में उनको बाहर आने के बाद ना 15 अध्याय अगर हम देखने से उनको ना पानी प्यास होता है, प्यास होने के टाइम पे वहां पानी दिखाई देता है, मगर क्या है वो बहुत कड़वा रहता है। वो पानी जब वो पीते बहुत कड़वा रहता है, और तुरंत वो डांटने लगते हैं मूसा को, क्या मूसा तुम मुझे हमें जंगल में लेके आकर मारने के लिए लेके आए हो क्या। तब मूसा तुरंत प्रार्थना करता है। मूसा कितना मतलब पेशेंस से रहता है, और वो प्रार्थना करते परमेश्वर मैं क्या करूं अब अभी। तब वो परमेश्वर बोलते हैं, वहां एक उनको एक लकड़ी दिखाई देता है उनको, वो बोलते हैं वो जाके पानी में डालो, वो सब अच्छे से अच्छे पीने के पानी जैसे बन जाएंगे। तब वो जाके जब वो लकड़ी को उसमें डालता है, वो पानी अच्छे मीठे पानी बन जाता है, और वो पीने के लिए अच्छा हो जाता है। वही वो प्लेस को हम क्या बोलते हैं, वो अगर हम देखने से 16 चैप्टर में हम देख सकते हैं, कड़वा सॉरी 15 लास्ट में कड़वा पानी को परमेश्वर मीठे पानी कैसे बनाए थे करके हम देख सकते हैं। बाद में 16 चैप्टर अगर हम देखने से अभी पानी, लाल समुंदर कितना बड़ा कार्य है वो देखिए ना। बाद में क्या हुआ, जब कड़वा पानी है, परमेश्वर ने छोटा सिर्फ छोटा सा चमत्कार करके कैसे मीठा पानी वो भी देखे है ना, तुरंत परमेश्वर वो कितना अच्छा है ऐसे बोले थे, तुरंत भूल गए। 16 चैप्टर में अगर हम देखने से हमको भूख लग रहा है, क्या हमें यहाँ आप मारने के लिए, हमेशा यही है, हम मारने के लिए लेके आए हो क्या, जंगल में कुछ नहीं है हमें खाने के लिए, ऐसे करके वो कितना सताने लगते हैं। वो पूरे मूसा के ऊपर विरुद्ध में बात करते रहते हैं। जब देखो ये लोग यहाँ अगर हम देखने से निर्गमन 16 चैप्टर तीसरा वर्ष, थर्ड वर्ष अगर हम देखेंगे तो 16:3, इजरायली उनसे कहने लगे किससे, मूसा से। पहले अगर दूसरा भी हम करेंगे तो जंगल में इजरायलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बकबक करने लगी। इस्राएली उनसे कहने लगे, जब हम मिस्र देश में मांस की हांडियों के पास बैठकर मन माना भोजन करते थे। कैसे करते थे भोजन, मन माना भोजन करते, मतलब मन से भोजन करते थे। और तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो उत्तम वही था, क्योंकि हम मिस्र देश में बहुत अच्छे थे करके बोल रहे। ये सच है क्या, मिस्र देश में वो उन्होंने कैसे प्रार्थना किया रो रो कर परमेश्वर को, परमेश्वर फिरौन हमको सता रहा है, राजा हमको इतना सता रहा है, तो हमको यहाँ से चुड़ाव करके प्रार्थना करने से ही परमेश्वर ने उनको बाहर निकाला है ना। वो सब भूल गए, वो बोल रहे थे जंगल में हमको कुछ भी नहीं है खाने के लिए, मर जा रहे हैं हम। तो हमको मिस्र देश में तो मांस मिलता था, और कैसे मन माना भोजन करते थे हम करके जब बोल रहे हैं ना। मूसा तुरंत परमेश्वर को प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर मैं क्या करूं इनसे। तब परमेश्वर बोलते देखो मैं ना आसमान से मन्ना को
भेजने वाला हो, मन्ना उनको खाने के लिए मन्ना को भेजने वाला हो, तब वो लोग सब लोग खाते हैं और अच्छे से बहुत अच्छा बोलते हैं, अरे हमने स्वर्गदूतों का आहार खाया है, ऐसे करके परमेश्वर की स्तुति करते हैं। और उसके बाद देखने से इतने में वहां से वो लोग मतलब ये सब यात्रा है, वो लोग कहीं एक प्लेस में नहीं है, जाते समय उनको बीच में पानी प्यास हुआ और परमेश्वर ने कड़वा पानी को मीठा बनाया, और थोड़ा दूर गए उसके बाद उनको भूख लगा और वो उनके ऊपर बरतने लगे कि हमको कुछ नहीं है, तो परमेश्वर मन्ना को भेजा उनको खाने के लिए। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो हाँ, ये मैं स्लाइड शेयर कर रही हूँ, एक मिनट। हाँ, सीनै की तरफ उनकी यात्रा जा रहा है, मतलब वो सीनै पर्वत के तरफ जा रहे थे, और उसमें बीच में अमालेक की नामक उनके वो युद्ध करने के लिए आते हैं उनके ऊपर। ठीक है, सॉरी, सॉरी, इतने में उनको मन्ना चाहिए बोलने से मन्ना दिया है ना परमेश्वर ने। तुरंत थोड़े आगे जाते हैं, उसके बाद क्या होता है पता है, वो लोग को फिर से प्यास होता है, तो फिर से बोलते हैं, अरे हमको पानी पानी चाहिए अभी, यहाँ जंगल में हमको पानी कहाँ मिलेगा अभी, तुम यहाँ मारने के लिए आए हो, ये सब बोलने से मूसा फिर से क्या करते हैं, परमेश्वर को जब बोलते हैं, परमेश्वर बोलते हैं, देखो वहां एक पत्थर है, वहां जाके उसके ऊपर मारो, मैं तुमको पानी देने वाला हूँ, ये देखो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है ना, वो पत्थर को जाके तुम्हारे लकड़ी से मारो, तब वहां से मैं पानी दूंगा सबको, करके वहां पानी देते हैं। उसके बाद ना अमालेकी नामक एक जाति लोग रहते हैं, वो लोग इनके ऊपर युद्ध करने के लिए आते हैं बीच में। तो वो लोग सब मूसा क्या करता है, मूसा को पता है परमेश्वर हमेशा उनको एक बात बोलते हैं, तुम सिर्फ देखते रहो, मैं ही तुम्हारे लिए लड़ूंगा, तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा करके। इसीलिए मूसा क्या करता है, ऊपर जाके प्रार्थना कर, वो पहाड़ के ऊपर जाके प्रार्थना करने लगता है। और यहाँ किन किन को अगर हम देखने से हूर, आरोन और सॉरी जोशुआ को, यहोशू है ना, यहोशू तब इनके इजराइलियों में ही है, तो यहोशू को बोलता है तुम युद्ध करो, मैं ऊपर जाके पहाड़ के ऊपर जाके प्रार्थना करूंगा। तब वो जाके प्रार्थना करता है, जब वो अपने हाथ ऊपर करके प्रार्थना करता है ना, इजराइल लोग जीतते हैं। अगर उसके हाथ दुख रहे करके जब वो हाथ नीचे करता है ना, क्या होता है, अमालेक की जाति जो है ना, वो लोग विजय पाते हैं। तो ये सब देख के उसको लगता है नहीं, ऐसा नहीं है, हमको हारना नहीं है। तो वो हूर और आरोन, आरोन कौन है, मूसा का भाई, और हूर जो हूर, उन दोनों को ऊपर बुला के उनके हाथ को पकड़ने के लिए बोलता है मूसा। तो वो दोनों हाथ इस तरफ और उस तरफ, हूर और आरोन उनके हाथ पकड़ता है और प्रार्थना करने लगता है। तो कितनी देर वो प्रार्थना कर रहा है, हमारे की जाति सब लोग हार जा रहे हैं और इसराइल को विजय हो रहा है, मतलब ये लोग जीत रहे हैं। ये सब हम 17 आखिरी में देख सकते हैं। तो इसके बाद अगर हम देखने से 18 अध्याय में वो लोग और भी आगे जा रहे हैं, इतने में एक एक लोग आते, अभी देखो कितने लोग हैं, कितने लाखों लोग हैं, मूसा एक ही वहां नायक है, वो लोग आके हमारा ये है, हमारा समस्या ये है, वो ये ऐसे करके कितने बोलते रह रहे हैं उनको आके। पर मूसा मूसा जब ये सब कर रहा था, वो बिल्कुल अपने परिवार के साथ, या नहीं तो उनके लिए थोड़ा भी टाइम नहीं मिल रहा था। तो इतने में उनके ससुर जो है, वो मूसा के ससुर एक बार आते हैं उनको मिलने के लिए, उनके वाइफ को और उनके बच्चों को लेके आते हैं। तो वो देखकर वो बोलते हैं, नहीं, ऐसे करने से तुम शांति से नहीं रह सकते, इतने लोगों को तुम न्याय नहीं कर सकते हो, तो उनके ऊपर लीडर्स रखो, 10 लोगों के ऊपर एक, 100 लोगों के ऊपर एक, और 1000 लोगों के ऊपर एक, 10,000, वैसे लीडर्स को रखो, और वो छोटे छोटे समस्या जो है वो ही पूरा करेंगे, और बड़े समस्या जो है तुम्हारे पास लेके आएंगे करके जब उनको एक अच्छा आइडिया देते हैं। वो वैसे ही 18 अध्याय में पहले वो ऐसा आइडिया देते हैं मूसा के ससुर। उसके बाद पूरा जो हम देखते हैं 18 अध्याय में प्रधानों का नियुक्ति, मतलब प्रधानों को एक एक के ऊपर ऐसे कैसे लीडर्स को रखते हैं। उसके बाद
18 तक हो गया पूरा अरण्य जीवन, मतलब वो जंगल का जीवन जो है वो सब हो जा रहा है। अभी 2 पार्ट हम कंप्लीट किए। पहला, मिस्र देश में उनका जीवन कैसा था, और वहां से परमेश्वर ने उनको आखिरी उनके पहले तो बेटे को कैसे मार कर उनको बाहर लेके आया, और फसह का कैसे त्योहार उनको मनाने के लिए बोले, याद रखने के लिए बोले, वो सब देखे। बाहर आ गए और जंगल में क्या क्या देखे हमने, लाल समुंदर को दो भागना, दो भाग करना, और कड़वे पानी को मीठा करना, जब वो भूख लग रहा है उनको देना। और उसके बाद पानी चाहिए हमको, जब बोल रहे थे पत्थर को जब मारे, पत्थर से पानी परमेश्वर ने कैसे निकाले, वो सब हमने देखा है ना। तो ये सब जो हो रहा है, उसके बाद वो जब एक बार ऐसे बोलते हैं कि परमेश्वर, हम मिस्र देश में ना कितना अच्छा नॉनवेज खाया है, यहाँ तो हमको सिर्फ ये मन्ना खा खा कर हमारे पूरे मतलब कैसे हम बोर हो गए मन्ना खा खा कर। तो परमेश्वर उनको क्या क्या करते हैं पता है, कोई मतलब एक बार मतलब पक्षी को भेजते हैं उनको खाने के लिए। देखो दिखा रही हूँ मैं। वो बोलते हैं हम वहां तो कितना अच्छा मांस खाते थे, यहाँ हमको ना खाने के लिए मांस ही नहीं मिल रहा है, और हम मन्ना खा खा के बोर हो गए। जब वो बोल रहे थे परमेश्वर ने उनके लिए पक्षियों को भेजा था, तो वो खा लो, तुम कितना पकड़ सकते हो इतना पकड़ लो और खा लो अच्छे से करके परमेश्वर उनके लिए करते। देखो कितना भी वो भटक भटक रहे हो, मतलब परमेश्वर के ऊपर जो कुछ खा रहे हो पी रहे हो या नहीं तो सब कुछ देख रहे हो, फिर भी वो जब ऐसे परिस्थिति उनके सामने रह रहे वो क्या कर रहे हैं, तुरंत वो बोल रहे हैं कि नहीं हमारे लिए क्या किया है तुमने। फिर भी परमेश्वर ने उनके ऊपर गुस्सा किया है क्या, क्या बोल रहे हैं पता है परमेश्वर, परमेश्वर एक याद कर रहे हैं, मैंने अब्राहम को जो वादा दिया था उसके अनुसार इनको कुछ नहीं करूंगा मैं। ये लोग कितने भी मेरे ऊपर विरुद्ध है, फिर भी ना मैंने मेरे जो फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है ना अब्राहम, उनको वादा दिया था कि तुम्हारे संतान कनान प्रदेश को पूरा स्वाधीन करेंगे करके मैंने उनको बोला था। अगर मैं इन सबको मार दूंगा क्या होगा, उनका वादा जो है वो पूरा नहीं होगा करके वो इन सबको सह रहे थे परमेश्वर। कितना अच्छे है, देखो कितना प्यारे है परमेश्वर, कितना भी ये सता रहे फिर भी नहीं, जाने दो इनको पता नहीं है ऐसे करके वो कुछ भी मांग रहे वो सब दे रहे थे। उसके बाद अगर हम देखेंगे 19 अध्याय से लेकर आखिरी अध्याय तक, मतलब मोस्टली 40 अध्याय, लास्ट अध्याय है 40, तो वहां तक 19 से लेकर 40 अध्याय तक अगर हम देखेंगे, ये लोग जंगल में आ गए और सीनाई पर्वत, सीनाई नामक एक पर्वत है वहां, उसके पास ये सब लोग बस गए, मतलब वहां एक तंबू बना के वो लोग सब वहां रहने लगे। जब तक परमेश्वर वहां से निकलो बोलेंगे तब तक वो वहां ही रहेंगे। तो परमेश्वर ने बोला ये सीनाई पर्वत के पास रहो, तुमको मुझे बहुत सारा बोलना है करके जब बोलते हैं वो लोग सब वहां तंबू बनाते वहां रह जाता है। ये जो पाठ है हम अभी देखने वाला है, सीनाई पर्वत के पास हुआ जो परिस्थिति मतलब में तो जो चीजें हुए हैं वो अभी हम देखने वाले हैं। एक मिनट। हाँ, तो 19 अध्याय में अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर ना उनको 10 आज्ञा देते हैं। हम सबको पता है ना, 2 पत्थर के पत्ती पर परमेश्वर पूरे 10 आज्ञा उनको लिख के देते हैं। उन 10 आज्ञा में पहले 5 आज्ञा अगर हम देखने से परमेश्वर को कैसे प्यार करना है, परमेश्वर को कैसे हमें मतलब गौरव देना है, वो सब हमको 5 में दिखाई देते हैं। और 5 जो है 10 आज्ञा में, वो सब मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ हमें कैसे रहना है, चोरी नहीं करना है, दूसरों का कुछ भी आशा नहीं करना है। वैसे वैसे हम पूरे 5 कैसे देख सकते हैं, एक 5 परमेश्वर से हमारा प्यार कैसा रहना है, दूसरे 5 जो है मनुष्यों से, हमारे पड़ोसी से हमारा प्यार कैसा रहना है, उनको कैसा देखना है, वो सब हम देख सकते हैं। उसके बाद वो 10 आज्ञा हमको ये 19 अध्याय में हम देख सकते हैं। उसके साथ परमेश्वर ने और बहुत सारे आज्ञा उनको दिए थे, वो सब हम देखेंगे तो 19 से लेकर 23 चैप्टर तक। कहाँ से
19 से लेकर 23 तक हमको 10 आज्ञाएं हैं और वाचा का पुस्तक एक निबंध, मतलब ये सब आपको करना है, ये नहीं करना है। उसमें हम अगर देखने से तुमको गुलामी, अगर कोई गुलाम लोग है उनकी तरफ उनको कैसे देखना है तुमको, या नहीं तो किसी को अगर मार रहे हैं उनको कैसे शिक्षा देना है, और सामाजिक जीवन कैसा रहना है, न्याय से कैसे काम करना है, और मूर्ति पूजा को कैसे निषेध करना है, और परमेश्वर के अगर उपस्थिति में रहना है तो कैसे आपको जीना है। ये सब बहुत सारे 50 to 53 तक रहते हैं और आज्ञाएं, ये 10 आज्ञा से जुड़कर और कैसे रहना है उनको 53 तक वो और भी आज्ञा देते हैं। वो सब हमको 19 से लेकर 23, 19 to 23 तक हम वो देख सकते हैं। आप अच्छे से पढ़ लो, अगर हेडिंग से भी थोड़े बाइबल्स में हमको दिखाई देते हैं, वो भी अगर ऐसे अगर आप देखेंगे तो क्या क्या उन्होंने दिया है। अभी मैंने बोला है ना 10 आज्ञा के बाद विधि के संबंधित नियम, दासों से कैसे रहना है, हिंसक कार्यों से कैसे दूर रहना है, वैसे हमको 23 तक और बहुत सारे आज्ञा दिखाई देते हैं। ठीक है, आप लोग वो पढ़ लो, क्योंकि वो सब हम देखने के लिए टाइम नहीं है। मैं आउटलाइंस दे रही हूँ आपको। वाचा का पुस्तक एक 53 आज्ञा और 10 आज्ञा मिला के। उसके बाद 24 में अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर ना जब मूसा ऊपर गया था और ये सब परमेश्वर ने मूसा को वहां दिया था ना, वो सब देने के बाद वो नीचे आकर उनके सामने, वो इजराइल लोगों के सामने वो सब पढ़ के सुना रहा था। मूसा 24 चैप्टर में सुना रहे थे। वो सब बोल रहे थे हाँ बहुत अच्छे, हम सब मान रहे हैं, ये सब हम करेंगे। तो ये सब वो बोल रहे थे और अच्छे से 24 अध्याय पूरा लोगों, इजराइल लोगों के सामने मूसा वो सब आज्ञाओं को पढ़ना और वो सब मानना और प्रार्थना करना, ये सब हम देख सकते हैं। तो परमेश्वर 24 आखिरी में फिर से मूसा से बोलता है तुम ऊपर आ जाओ, सीनाई पर्वत पर फिर से आ जाओ, तुमको मैं ये रिटर्न फॉर्म में दूंगा, मतलब लिख के मैं दूंगा करके जब वो बोलते हैं, वो फिर से सीनाई पर्वत के पास ऊपर जाना, वो सब हम देख सकते हैं। 25 से लेकर 27 अगर हम देखेंगे, 25 चैप्टर से लेकर 27 तक अगर हम देखेंगे तो पवित्र स्थान के लिए बेन, मतलब संदूक बनाने के लिए परमेश्वर उनको कैसे बनाना है, वो संदूक में क्या क्या रहना है, यानी तो पवित्र स्थान जो परमेश्वर निवास रहने के लिए निवास स्थान जो बनाना है, उसके अंदर क्या क्या रहना है, और वो कितने चौड़ाई में रहना है, कितना लंबाई रहना है, उसके अंदर कौन सी चीज रखना है, वो सब उनको बताते हैं। वो 25 से लेकर 27 तक ऊपर सीनाई पर्वत ऊपर मूसा को परमेश्वर वो पवित्र स्थान का वो संदूक का जो वाचा है ना, वो कैसे निभाना है, वो कैसे बनाना है, अंदर क्या क्या रखना है, वो सब 25 से लेकर 27 तक हमको दिखाई देता है। उसके बाद 28 से लेकर 29 तक अगर हम देखेंगे, 28-29 चैप्टर्स, अभी परमेश्वर का पवित्र स्थान संदूक वहां रहेगा उनके बीच में। वो संदूक क्या है मैं एक बार दिखाऊंगी आपको, जो डाउट देखो 1 मिनट। ये बीच में जो है ना, सॉरी इससे अच्छा मैं एक बार दिखाऊंगी। हाँ, ये जो है ना आपको दिखाई दे रहा है ना, ये परमेश्वर का संदूक है, मतलब परमेश्वर निवास रहने के लिए परमेश्वर ने उनको एक निवास स्थान बनाने के लिए बोलते हैं, वही है संदूक। तो उसमें कैसे वो सब, अभी देखो वो पूरा आउटर में क्या क्या रहना है, और अंदर जो यहाँ अगर हम देखने से मैं ये देखो यहाँ क्या क्या रहना है, और अंदर इसके अंदर पवित्र स्थान और प्रधान पवित्र स्थान, वो सब कैसे रहना है, उनमें क्या क्या रखना है, और बाहर ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको, यहाँ सब क्या क्या रहना है, और ये जो टेंट्स पूरे उसका ऊपर में है ना, वो टेंट्स कितने कौन से मेजरमेंट में रहना है, उसका द्वार कहाँ रहना है, ये सब परमेश्वर 25 से लेकर 27 तक बोले थे।
तो ठीक है, वहां काम करने के लिए उनको याजक, लेवी, लेवी लोग, ये सब लोग भी चाहिए ना। तो इसीलिए परमेश्वर उनके लिए कैसे वस्त्र बनाना है, एफोद कैसे बनाना है, और उनको कैसे क्या बोलते हैं, प्रक्षेप करना है, वो सब 28 और 29 चैप्टर्स में बोलते हैं। 25 से 27 तक संदूक के अंदर क्या रहना है, बाहर क्या रहना है, वो सब मेजरमेंट्स देख रहे हैं हम। और 28 29 अगर हम देखेंगे तो याजकों का वस्त्र धारण कैसा रहना है, पवित्र वस्त्र, और एफोद कैसा रहना है, उनके वो क्या क्या पहनना है, कैसे उनको याजकों के लिए अभिषेक कैसा करना है, वो सब हम 28 29 वर्सेस चैप्टर्स में देख सकते हैं। और 30 अगर हम देखेंगे तो 30 चैप्टर 30 में धूप वेदी कैसे, वहां वो संदूक में उस संदूक के अंदर धूप वेदी चढ़ाना है ना, वो धूप वेदी कैसे चढ़ाना है, और वो सब मतलब कैसे पैसे देना है, मतलब वो बेंच जो रहता है ना वो कैसे देना है, वो उनके अंदर क्या क्या रखना है, और ये सब वो सब के बारे में 30th चैप्टर में हमको दिखाई देता है। ओके, 31 में अगर हम देखेंगे तो कौन कौन काम करना है निवास स्थान के लिए, मतलब परमेश्वर निवास करने के लिए, वो जो संदूक है ना उसको बनाने के लिए कौन काम करना है अभी परमेश्वर ने ही बोला है। कोई तो आके काम कर लो ऐसे नहीं बोला है, परमेश्वर ने ही वो काम करने के लिए ही भी परमेश्वर ने ही चुना है, कैसे लोग काम कर सकते हैं करके। तो वो सब हमको 31 चैप्टर में दिखाई देता है। बेसलेल करके एक यहूदा का रहता है, होलियाब करके दान वंश से रहता है, वो सब काम करने के लिए परमेश्वर ने उनको नियमित किया है। उसके बाद वही 31 चैप्टर में अगर हम देखने से सप्त अर्थात विश्राम का दिन कैसे आचरण करना है, वो विषय 31 आखिरी में दिखाई देता है हमको। उसके बाद यहाँ तक इतने सारे अभी 25 से लेकर 31 तक, पहले 19 to 23 10 आज्ञा और 53 और आज्ञा परमेश्वर ने दिया है, वो बोला है ना परमेश्वर ने। 24 चैप्टर में वही हम देखे ना, मूसा आके वो सब पढ़ के दिखाता है, वो सब बोलता है, और ये लोग क्या बोलते हैं, हाँ हम मानेंगे, हम सब करेंगे करके बोलते हैं ना। जिससे परमेश्वर उनको ऊपर आने के लिए क्यों बोलते हैं, वो संदूक बनाने के लिए परमेश्वर उनको आज्ञा देने के लिए, मतलब कैसे क्या बनाना है, और याजकों को कैसे वहां धूप वेदी कैसे रहना है, क्यों कौन कौन काम करना है, वो सब बोलने के लिए फिर से बुलाते हैं ना ऊपर। सो 25 से लेकर 31 तक मूसा ऊपर ही है, ऊपर परमेश्वर जो ये सब बोल रहे हैं क्या 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 करना है, वो सब उसका पूरा पिक्चर परमेश्वर दे रहे हैं उसको। ये सब सुन के जब वो नीचे आ रहा था क्या हुआ पता है, 32 से लेकर 34 तक अगर हम देखने से इतना बोले और इतना परमेश्वर के कार्य देखे, और वो सब बोले हम मानेंगे, सब करेंगे, हम आज्ञा पालन करेंगे, इतना कुछ बोले है ना। सिर्फ 40 दिन जब मूसा उनको दिखाई नहीं दिया था, वो सब आके आरोन के पास बोलते हैं ये मूसा नामक ये जो है ना वो कहाँ चले गया पता नहीं हमको, अभी हम क्या करें, यहाँ बीच में अटक गए हम लोग, तो हमको ना मूर्ति बना दो, एक मूर्ति बनाओ, तो ताकि हम मान सके कि उस मूर्ति ने ही हमको मिस्र देश से यहाँ तक लेके आया है। ऐसे करके वो बोल रहे थे आरोन के पास आके, उनके पूरे खाने में हाथ में जो सोना है ना वो सब लेके आकर वो बोल रहे थे कि आरोन से हमें अभी मूर्ति बनाना ही है। तो पहले वो बोलता है आरोन की नहीं ऐसे नहीं हो सकता, मगर फिर भी वो बात नहीं सुनते, तो तुरंत वो क्या करता है, आरोन क्या करता है उनके लिए सोने का एक बछड़ा बना देता है। बछड़ा बना दिया तो वो लोग सब लोग ना उसको बीच में ऐसे रख के वो मूर्ति को सब लोग ऐसे गाना गाते हुए डांस करते हुए बोलते हैं अरे तुमने ही वो मूर्ति, तुमने ही हमें मिस्र देश से बाहर लेके आए हैं। ऐसे करके उसके सामने वो मूर्ति के सामने सब लोग डांस करते रहते हैं। इतने में सीनाई पर्वत से मूसा नीचे उतर रहा है, नीचे उतर रहा है, और ये सब दृश्य जब वो देखता है ना उसको कितना गुस्सा आता है।
कि ऐसे लोग इतने ही सारे परमेश्वर के कार्य उन्होंने देखा है और इतना कुछ मैंने उनको सुना के फिर से मैं ऊपर गया हूँ ना, इतने सिर्फ 40 दिन वो वेट नहीं कर पाए। तो देखो कितना ये लोग इतना पाप परमेश्वर की दृष्टि में, क्योंकि वो 10 आज्ञा में क्या है, तुम किसी मूर्ति के सामने पूजा नहीं करना है, बिल्कुल मूर्ति को ही नहीं बनाना है करके आज्ञा में एक है, 10 आज्ञा में। मगर ये लोग क्या किए, ऊपर जाके फिर नीचे आने के टाइम पे ही एक मूर्ति को, मतलब एक बड़ा पाप आज्ञा उल्लंघन कर दिया है। तो तुरंत कितना गुस्सा आ जाता है उनको। और वो क्या करता है, वो पूरे बच्चे जो बनाए हैं सोने से, उस सबको पूरा आग से जला देता है। और वो पानी वहां रहता है, वो छोटा सा नदी रहता है, उसमें वो पूरा जो राख रहता है ना, वो सब उसमें मिलाकर वो पानी इनसे पिलाता है। क्योंकि तुम इतना परमेश्वर के विरोध काम कर रहे हो, तो परमेश्वर तुमको कैसे छोड़ेंगे करके उसको बहुत गुस्सा आ जाता है। तो परमेश्वर को भी एक्चुअली बहुत गुस्सा आता है, और परमेश्वर बोलते हैं मैं नहीं आऊंगा इनके साथ, मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं आने वाला हूँ। क्योंकि परमेश्वर कौन से भी चीज सह सकते हैं, मगर मूर्ति पूजा यानी तो मूर्ति को बना के तुम ही है हमारा परमेश्वर बोलने से परमेश्वर कभी भी सह नहीं सकते। मगर इतना पाप जब वो किए थे ना, परमेश्वर बोलते हैं नहीं, मैं नहीं आने वाला अभी से तुमसे, तुम जाओ। कैसे जाओगे, कैसे मरोगे, ऐसे करके कितना गुस्सा आ जाता है। तब आपको पता है 33 चैप्टर में अगर हम देखेंगे तो मूसा, एक्चुअली मूसा को भी बहुत गुस्सा आया था, इसीलिए तो उनको ना वो बछड़े को पूरा आग से जलाकर वो राख को पानी में मिलाकर उनसे पिलाता है ना, गुस्से से। मगर जब परमेश्वर गुस्सा कर रहे हैं ना, वो क्या करता है पता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि परमेश्वर उन्हें क्षमा कर दो ना, क्योंकि वो लोग ना नहीं जानते हैं, उनको क्षमा कर दो। आपने अब्राहम, इसहाक और याकूब से जो वादा किया था ना, एक बार याद रखो ना, परमेश्वर प्लीज इनको छोड़ दो ना, आप अगर हमारे साथ नहीं आओगे तो हम नहीं जाएंगे यहाँ से करके परमेश्वर के और इस्राएल लोगों के बीच में खड़े रहकर वो प्रार्थना करता है, रो रो कर। परमेश्वर एक बात बोलते हैं मूसा से, क्या है पता है, हम आखिरी में आ गए, हम समाप्त कर लेंगे। देखो परमेश्वर मूसा से बोलते हैं मैं इन सबको मार दूंगा, ये सब मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ये मेरे आज्ञा को उल्लंघन कर रहा है, और कितना भी इनको सहराओ ये लोग ना बिल्कुल सुधर रहे ही नहीं है, इन सबको मैं मार दूंगा। और मूसा को बोलता है तुमको और तुम्हारे परिवार को मैं आशीष दूंगा करके बोलता है। तो मूसा ऐसा सोच सकता है ना, क्योंकि मूसा को कितना उन्होंने सताया था वो जंगल में, पानी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है करके, है ना, वो सब मूसा ने देखा है ना। जब परमेश्वर ऐसे बोल रहे उन सबको मारूंगा और तुमको आशीष दूंगा, तुरंत हम है तो क्या करते थे, हाँ परमेश्वर ये लोग ना सुनने ही वाले नहीं है, इनको छोड़ो परमेश्वर, मुझे तो आशीष दे दो, ऐसे पूछते थे। मगर एक शांति देने वाला एक अच्छा कैरेक्टर हमको मूसा का यहाँ दिखाई दे रहा है। हाँ, परमेश्वर उनको छोड़ दे रहे हैं तो मैं क्या कर सकता, ऐसे नहीं सोच रहे हैं। परमेश्वर नहीं, प्लीज ऐसे मत करो, अगर आप ऐसे करोगे ना, मिस्र देश में सब लोग अभी क्या सोच रहे हैं, ये लोग क्या करने के लिए गए जंगल में करके सोचे थे ना, अगर अभी आप उनको मार दोगे ना, क्या होगा पता है, तुम्हारे नाम का ही दूषण हो जाएगा। वो लोग सोचेंगे इनके परमेश्वर देखो उनको जंगल में लेके जाके मार दिए, ऐसे करके सोचेंगे। नहीं परमेश्वर प्लीज, मेरे लिए आशीष, उनके लिए आशीष के लिए नहीं पूछ रहे, उनको आप बचाओ, उनको मारो मत, अगर उनको मारना है तो मेरा नाम जो है ना तुम्हारे पुस्तक में है ना, उसको मिटा दो। ऐसे करके जब प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर उनके प्रार्थना से अपने मन बदल लिए और बोल रहे ठीक है, तुम्हारे वजह से, केवल तुम्हारे वजह से, इनको देखने से तो मुझे मारने का ही मन हो रहा है, मगर तुम जो इतना विनती कर रहे हो ना, तुम्हारे वजह से मैं आऊंगा। ऐसे करके उनके साथ जाने लगते हैं। वो सब हम 32 से लेकर उनका आज्ञा उल्लंघन करना, वो सोने का बछड़ा बनाना, और मूसा आकर उसको राख करके पानी में डाल के करना, और परमेश्वर उनके ऊपर जब सहन खो जाते हैं, मूसा फिर से प्रार्थना करके परमेश्वर के मन को बदलना, ये सब हम 32 से लेकर 34 तक देखते हैं। अभी आखिरी 5 अध्याय। मूसा का प्रेयर हमें कहाँ पे मिलेगा कि वो गॉड को ये कर रहा है कि प्लीज सेव देम, डोंट डू दिस टू देम, वो हमें हाँ, किधर मिलेगा? हाँ वही ब्रदर मैं देख रही हूँ।
33 1 से लेकर 23 तक देखो ब्रदर एक बार। 33 से हाँ 23 1 से 33 चैप्टर 33 ट्वेल्थ वर्ष से लेकर 23 तक। हाँ ओके ओके हे परमेश्वराच्या समक्षतेचे आश्वासन. ओके, आई विल रीड इट सिस्टर. थैंक यू सर. ओके ब्रदर। तो ऐसे 34 तक ये सब होना हम देखते हैं। फिर से परमेश्वर मन बदल कर उनके साथ आने के लिए मतलब मूसा उनको वाचा याद कर रहा है। परमेश्वर आप याद कर लो ना एक बार, अब्राहम से क्या वादा दिया है आपने, आप ना वादा पूरा करने वाले हो ना। ये तो कितना अच्छा एक कैरेक्टर हमको वहां दिखाई दे। आज मतलब एक बात हम यहाँ ध्यान करके हम आगे चले जाएंगे। आज परमेश्वर ने हमको यहाँ रखा है ना, हम सब परमेश्वर को जानते हैं और उनके लिए काम करने के लिए आगे आए हैं, इसीलिए इतना टाइम स्पेंड करके हम परमेश्वर के वचन ध्यान कर रहे हैं। अभी भी वैसा ही है परिस्थिति। देखो पूरे लोग बाहर कैसा है परिस्थिति, सब लोग परमेश्वर को दुख दिला रहे हैं और परमेश्वर को इतना गुस्सा आ रहा है कि इन सबको मार देना है कि नहीं। तो कौन है गैप में खड़े रहने वाले, वहां कौन खड़े, इजराइल और परमेश्वर के बीच में गैप जो है ना, उनको मारने के लिए परमेश्वर देख रहे थे और ये उनके जीवन से सुधर रहे नहीं है। तो क्या है अंतिम, वो उनको मारना ही फाइनल है। मगर गैप है ना, उनके बीच में खड़ा रहा है कौन है, मूसा। आज परमेश्वर देख रहे हैं कौन है मेरे और लोगों के बीच में खड़े रहने वाले, क्या हम खड़े रहने के लिए तैयार हैं। सच में आज हम परमेश्वर के सामने हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर जैसा मूसा खड़ा था आपके और इसराइल के बीच में, आज हम भी खड़े रहेंगे। परमेश्वर आप इतना गुस्सा उनके, क्योंकि कितना कैसे अभी कितना पाप ज्यादा हो गया हम सब जानते हैं ना। बाहर छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक कितने वो लोग परमेश्वर के विरुद्ध काम कर रहे हैं। वो सबको जब देख रहे हैं, परमेश्वर को गुस्सा आ रहा है उनको मारने के लिए, तब क्या हम ऐसे बोल रहे हैं कि मार दो परमेश्वर, अच्छे से मार दो उनको। हम तो अच्छे हैं ना, हम तो परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहे हैं, आपके वचन पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे हम सब सेफ है, तो उनको मार दो करके बोल रहे हैं क्या। क्या उनके परमेश्वर के बीच जो गैप आया है ना, उसमें खड़े रहने के लिए हम तैयार हैं। परमेश्वर आज भी वैसे लोगों के लिए देख रहे हैं, मूसा जैसे लोगों के लिए परमेश्वर देख रहे हैं कौन है मेरे लिए खड़े रहने वाले। तो आज हम परमेश्वर को ये निर्गमन में जो हम सीखे हैं ना, हम आज परमेश्वर से बोलेंगे कि परमेश्वर हम हैं, हम भी प्रार्थना करेंगे परमेश्वर उनको माफ करो, उनके पापों से उनको छुड़ाओ। ऐसे करके परमेश्वर और उनके बीच में ना एक शांति, या नहीं तो परमेश्वर के मन बदलने के लिए हमको भी वैसे प्रार्थना करना है। वैसे प्रार्थना करने वाले अभी बहुत सारे लोग चाहिए परमेश्वर को। तो क्या हम तैयार है, वो अपने आप हम ही जांच लेंगे और परमेश्वर से हम ही वादा करेंगे कि परमेश्वर हम भी वैसे रहेंगे। आज हमें सहायता करो करके छोटी सी प्रार्थना करेंगे हम। तो उसके बाद अगर हम देखने से 35 से लेकर 40 तक, अभी वो देखो 35 वहां तक हमने अभी देख लिया है ना। 35 से लेकर 40 तक देखने से वो विश्राम के दिन को कैसे वो स्टार्ट किए मनाने के लिए, और पवित्र तंबू के लिए बेंट वो अभी वो सब बनना है तो कितना पैसे चाहिए सोचो। अभी वो सब परमेश्वर ने तो मेजरमेंट सब दे दिए हैं, ऐसे बनाओ करके ऊपर सीनै पर्वत पर। तो वो सब करने के लिए भी पैसे चाहिए ना। तो तब बेंट के लिए जब मूसा आके पूछता है कि ऐसे वो पवित्र तंबू बनाने वाले हैं, संदूक बनाने वाले हैं हम, क्योंकि जब बोलते हैं परमेश्वर उनको प्रेरणा देते हैं, किनको, इस्राएल लोगों को, कि जाओ वो पवित्र तंबू बनाने के लिए तुम्हारे पास क्या क्या है वो सब लेके जाओ। वहां बहुत अच्छा बात एक रहता है, वो मैं तेलुगु में देखी थी, इसमें वो मैं देखकर एक बार आपको वर्ष भेजूंगी कि जितने तक परमेश्वर ने उनके मन को प्रेरणा दिया, उतने तक उन्होंने वो उतना तक मेरे लोग लेके आते ही रहे। कैसा हो गया पता है उनका, एक अभी देखो इतना ये सब बनाने में तो इतना चाहिए पैसा, ऐसे करके एक अमाउंट रहता है ना। वो मूसा ने बोला था, तो परमेश्वर उनको प्रेरणा दे रहे लोगों को, इसराइल लोगों को, वो लेके आ रहे उनके पास क्या क्या है वो सब लेके आ रहे। ऐसा लगा कि अरे ज्यादा, जितना हमको चाहिए उससे भी बहुत ज्यादा हो गया करके मूसा बोलता है अभी बस और बस मत लेके आओ।
मतलब देखो, जब परमेश्वर प्रेरणा देते हैं ना, मनुष्य कुछ भी उनके पास नहीं रख सकते हैं। मगर आज के दिन चर्चेस में देख सकते हैं ना कि लोग क्या बोलते हैं, वो लेके आओ, ये लेके आओ। अगर परमेश्वर प्रेरणा नहीं दे रहे हैं मनुष्यों को, मैं वो पढ़ने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा था कि किसी को भी हो, कुछ भी हो, अगर हम परमेश्वर की प्रेरणा से काम करेंगे तो परमेश्वर मनुष्यों को, वो लोगों के मन को प्रेरित करेंगे कि लेके जाओ, मेरा जो काम होना है लेके जाओ करके। ऐसा नहीं हुआ तो अगर परमेश्वर प्रेरणा नहीं दे रहे तो कितना भी पास्टर खड़े रह के वो ये लेके आओ, वो लेके आओ बोलने पर भी मनुष्य का हृदय ना थोड़ा भी बदलने वाला नहीं है। क्योंकि परमेश्वर प्रेरित करना है, वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है तो कोई भी काम परमेश्वर ही मनुष्य को प्रेरित करते हैं करके हम ये पवित्र तंबू के विषय में हम जान सकते हैं। वो मुझे बहुत अच्छा लगा था वो जब पढ़ रही हो। ठीक है, कौन सा भी विषय हो, अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कर रहे हैं तो परमेश्वर ही प्रेरित करेंगे उनको। हमें इतना सारा पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मूसा क्या बोल रहा है वहां, अरे यार बस करो, अभी हो गया, और भी ज्यादा हो रहा है करके बस करो, बोलने तक परमेश्वर ने दिया है। तो कभी भी हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलेंगे तो कुछ भी कमी नहीं यस होने देगा परमेश्वर। यस सिस्टर। तो हम एक बोल सकते हैं क्या कि ये जो हाँ, मिस्र लोग, इजराइल लोग जो मिस्र से निकले थे, कि हाँ वो फाइनेंशियली स्ट्रांग थे, उनके पास गोल्ड है और पित्तल का मतलब उनके पास पैसा, ब्रदर, दीज आर फाइनेंशियली स्ट्रांग पीपल। एक्चुअली क्या होता है ब्रदर, वो मिस्र देश से जब बाहर निकलते हैं ना, परमेश्वर उनको बोलते हैं कि तुम्हारे पड़ोसी से, मतलब मिस्र देश के लोगों से, उनके पास से ना पूरा सोना ले लो करके। फिर वो हम स्टार्टिंग में मैं दिखाई नहीं, अभी आप पूछ रहे तो मुझे याद आया था। तो वो बोलते हैं कि जो बाहर आने से पहले वो लोग बोलते हैं तुम्हारे पड़ोसी मिस्र लोग जो रहते हैं ना, उनके पास से उनका सोना जो रहता है ना, एक्चुअली यहाँ वो लोग उनसे लेने के लिए परमेश्वर ही उनको आज्ञा देते हैं। तो वो लोग सब उनके पास से सोना पूछ कर लेते हैं कि हम जाके जंगल में हमारे परमेश्वर की आराधना करके आएंगे, क्योंकि उनके पास से सोना लेते हैं ब्रदर। मिस्र लोग से, ये अपने इजराइल लोग। यस, सो ओ उनके पास वो सब है। और अच्छा। बीच में भी देखो युद्ध होते रहते हैं ना ब्रदर, वो युद्ध में परमेश्वर क्या करते हैं, उनके ऊपर इनको विजय देते हैं, मतलब उनके ऊपर इनको विजय देकर उनका जो सोना, जो चांदी या नहीं तो उनके जो अच्छे अच्छे वस्तु जो है ना, वो सब हाँ, इनको लेने के लिए बोलते हैं बीच में भी, युद्ध में भी। जो जो युद्ध 17 चैप्टर में हुआ था हाँ, अमालिक हाँ, लोगों के साथ, यस। तो दैट वाज अ बिग वॉर। हाँ, तो उनको और कुछ जरूरत भी नहीं है ना, वो सब वैसे ही है ना उनके पास। हाँ राइट राइट, क्योंकि खाना भी तो ऊपर से ही मिल रहा है। यस, यस। हाँ, इसीलिए उनको कुछ वो पैसे से या नहीं तो सोने से कुछ ये नहीं है ना ब्रदर। करने का। ओके यस गॉट इट, यस गॉट इट। ओके, तो वो सब देखते हैं हम। कि वो लोग लाने ही वो इतना सारा लेके आ जाए, जब मौसम मूसा बोलता है बस और नहीं चाहिए करके। तो ये सब हम देखते हैं परमेश्वर मनुष्यों को कैसे प्रेरणा दी है वो पवित्र तंबू बनाने के लिए। और उसके बाद वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है। वहां बोले ना बेसलेल और होलियाब करके वो दोनों है ना, उन दोनों को बनाने के लिए परमेश्वर नियुक्त करते हैं ना कि वो ही बनाएंगे मेरा तंबू करके। तो वो लोग आके वो सब बनाने लगते हैं और इनको मदद करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। ये सब हो जाता है और वो पूरा तंबू बनकर वहां रेडी हो जाता है। रेडी हो जाने के बाद अगर हम देखेंगे तो 1 मिनट, एक 1 मिनट। सॉरी। तो यहाँ देखने से वो पूरा काम होने लगता है 35 से लेकर 40 तक अगर हम देखेंगे तो पूरा काम जो कुछ परमेश्वर ने कैसा बोला है मूसा वैसा ही करवा रहे करके हम ये सब देखते हैं। वो पूरा काम भी हो गया। 40 अध्याय, आखिरी अध्याय अगर हम देखेंगे तो उसमें 33 तक पूरा तंबू बनाने में
लगे हैं पूरे लोग, और पूरा काम भी खत्म हो गया है। पूरा काम भी खत्म हो गया है। उसके बाद आखिरी अध्याय 48 चैप्टर 34 से लेकर 38 तक अगर हम देखेंगे तो उसमें क्या है, तो अभी तक क्या है, पूरा पूरा मेजरमेंट्स जो दिए हैं उसके अनुसार वो सब बनाया गया है तंबू, मगर वो खाली तंबू है बस, वो पवित्र स्थान नहीं है, सिर्फ एक तंबू। मतलब इनका इनका जो जैसे तंबू से घर बनाते थे उतने। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि तब तक वो एक नॉर्मल तंबू है, जैसे वो लोग निवास रहते हैं, जैसे मनुष्य निवास रहते हैं, वैसा ही एक तंबू है, मगर वहाँ कुछ तो मतलब परमेश्वर का निवास स्थान नहीं करके उसमें कुछ नहीं है, नॉर्मल तंबू बना हुआ है बस। जब यहाँ अगर हम देखेंगे 48 चैप्टर 34 से लेकर 38 तक, उसमें देखो मैं पढ़ रही हूँ 34 प्लस 34। तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में डर गया, और बादल मिलाप वाले तंबू पर ठहर गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। इस कारण मूसा उसमें प्रवेश न कर सका। तब तक क्या हुआ, वो लोग बना रहे, उसके अंदर जा रहे, बाहर आ रहे, बहुत सारे लोग वो बेसलेल को और होलियाब को बहुत सारे लोग मदद कर रहे थे वहां, अंदर आ रहे बाहर जा रहे, नया नहीं तंबू जैसा है। मगर जब परमेश्वर की महिमा उस स्थान पर आ गई, यहाँ देखने से जब परमेश्वर वहां उनके निवास स्थान से बढ़ गया है, उनका महिमा जब बढ़ गया है, इस कारण मूसा उसमें प्रवेश न कर सका। कोई भी नहीं, बेसलेल ने या होलियाब ने, यानी तो जो मदद की है वो लोग नहीं, याजक ने, कोई भी नहीं, मूसा भी नहीं प्रवेश कर पाया, क्योंकि इतनी महिमा उसके ऊपर आ गया। जस्ट मैं एक बार वो फोटो शेयर करती हूँ, देखो एक बार। अम, हाँ, यहाँ देखो, वो जब वो तंबू को परमेश्वर के महिमा से जब वो भर गया था, वो उसके अंदर जाने के लिए इतना बड़ा किसने पूरा इजराइल लोगों को चलाया था, यानी तो इतना कुछ परमेश्वर के लिए किया था, फिर भी उसको भी उसके अंदर प्रवेश करने वो भी प्रवेश नहीं कर सका। इतना महिमा उसके ऊपर आ गया था। इजरायलियों की सारी यात्रा में ऐसा होता था कि जब जब वह बादल निवास के ऊपर से उठ जाता, तब तब वे कूच करते थे, और यदि वह न उठता तो जिस दिन तक वह न उठता था उस दिन तक वे कूच नहीं करते थे। मतलब अभी से एक आज्ञा, उसके अंदर महिमा, परमेश्वर की महिमा आ गई, मतलब उनकी उपस्थिति आ गई, तब कोई प्रवेश ऐसे ऐसे, मतलब वो पवित्र स्थान हो गया। अभी ऐसे नहीं हो सकता है कि कोई भी जाओ अंदर, कोई भी आओ, ऐसे नहीं हो सकता अभी। तो अभी से क्या है, कहाँ भी जाओ, मतलब अभी से वो जंगल में जाते हैं ना,
जाने के बाद, जाते समय परमेश्वर अगर रुकने के लिए बोलते हैं ना, क्या करना है, ये जो तंबू पवित्र स्थान, ये पवित्र तंबू जो है ना, वो बीच में आना है। उस तरफ इस तरफ कौन कौन रहना है वो सब हम लेवी व्यवस्था में उसमें देख सकते हैं, कौन कौन कैसे निवास स्थान करना है, पवित्र तंबू के चारों ओर कैसे रहना है वो सब हम देख सकते हैं। यहाँ देखो ये पिक्चर में हमको नॉर्मली एक दिखाई देता है, बीच में देखो तंबू, ये पवित्र तंबू पूरा ये टेंट से ऐसे दिया गया है ना, वो परमेश्वर की महिमा। ये देखो मैं दिखाई दे रहा है ना सबको, ये देखो ये जो दिखाई दे रही है ये परमेश्वर की महिमा है, और ये तंबू है। इसके चारों साइड कौन कौन रहना है ये सब हम लेवी व्यवस्था में और इसमें नेक्स्ट बुक्स में हम देख सकते हैं कौन कौन कहाँ रहना है। तो ये चारों ओर चार याजक, मतलब ये लेवी वंश से जो आए थे ना, उन सबको कैसे परमेश्वर चारों तरफ रखे थे वो सब भी हम आगे आने वाले पुस्तकों में पढ़ेंगे। बहुत ऐसे कहीं भी जाओ परमेश्वर बोलेंगे उनको रुको, यहाँ थोड़े दिन के लिए रुको बोलने से इनको तुरंत ऐसे बीच में ये पवित्र तंबू बनाना है और चारों ओर ऐसे उनके उनके तंबुओं को बनाना है। और बाद में परमेश्वर ये जो मेघ का ये जो है ना, वो अगर निकल गए वहां से, उनका उसका अर्थ है कि उनको वहां से बाहर निकलना है, मतलब उनको जाना है, रास्ते में जाना है। तो वो लोग सब तंबुओं को फिर से डिसमेंटल कर लेते हैं और फिर से चले जाते हैं। वैसे उनका यात्रा जंगल में हुआ। जब परमेश्वर बोलते हैं उनको, तब तुरंत वो लोग वैसे एक पैटर्न में उनको घर बनाना है, घर तंबू बनाने हैं, और उसके बाद जब उनको चलो उठो बोलते हैं तब वैसे वो सब लेकर उनको जाना है। वो सब लेवी व्यवस्था वो सब में हम देख सकते हैं। ये है निर्गमन का पुस्तक। यहाँ तक हम ये 3 भाग में देख रहे हैं, मिस्र देश में उनका जीवन, बाहर कैसे आए, और जंगल में उनका जीवन कैसे वो परमेश्वर को वो ये करके कितने विषय में उनको परमेश्वर को कितना दुख पहुंचाए, और मूसा ने क्या किया उनके लिए, वो सब देखे सेकंड भाग में। तीसरे भाग में हमने सीनाई पर्वत के पास वो 10 आज्ञा और उसके साथ वाचा का पुस्तक पूरे 53 आज्ञा और वो सब कैसे दिए, और पवित्र तंबू को यानी तो साधु को बनाने के लिए परमेश्वर ने क्या क्या मेजरमेंट्स कैसे दिए हैं, और किन लोगों से बनाने के लिए देखे थे परमेश्वर, वो कैसे बनाया, पूरा कंप्लीट हो गया। वो पवित्र तंबू बनाकर कंप्लीट कर दिया, वो हम निर्गमन में देख सकते हैं। वो बनाने के बाद परमेश्वर की महिमा उस तंबू के ऊपर, वो पवित्र तंबू के ऊपर जब आया है, वो तब पवित्र स्थान बन गया, परमेश्वर का निवास स्थान बन गया। तब कोई भी ऐसे अपवित्र जीवन जीते हुए वहां नहीं जा सकते। ऐसे करके हम देख सकते हैं। ये है निर्गमन का पुस्तक, ये मूसा ने लिखा है ये निर्गमन पुस्तक को, और 13 सेंचुरी में ये लिखा गया था। 40 चैप्टर पूरे हैं उनको। निर्गमन मतलब क्या है, बाहर निकलना, दासत्व जीवन यानी तो गुलामी से बाहर निकल के वादा किए हुए देश को आना, ये सब हम देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।